उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय पहली आयत से लेकर के 6 आयत तक। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांप दूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और छोटी सी दुआ कर लें। प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए। परमेश्वर, ये बड़ा संदेश जो हमारे पास पहुंच रहा है, हम चाहते हैं हम सब लोग भी पहुंच जाए पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ में, और हम सब इससे आशीष पा करके जाने का यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ सहमत हैं और बात कर रहे हैं तो आगे आके बात करें ताकि हम भी सुने और अच्छा रहेगा। कोई भी विषय की बात अगर करते हैं तो इधर आगे बात करें, हम भी सुनना चाहते हैं बातों को, और नहीं तो हम लोग वचन के बाद में बातों को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे जीवन से संबंधित मैसेज है, और इसलिए हमारे मतलब हम सब लोगों के जीवन से संबंधित मैसेज है, और इसको मैं 10 से 15 मिनट के अंदर इसलिए समाप्त करूंगा क्योंकि इसके बाद कुछ प्रॉमिसेस हैं हमारे पास में जो कि प्रार्थना के साथ में तैयार किए गए हैं और प्रार्थना के करके ही डिस्ट्रीब्यूट भी किए जाएंगे। तो कृपया करके हमारा अपना जो इधर को देखें और प्रभु की बातों को ध्यान से सुने। बाइबल इस बात के लिए बताती है, ये नबी है एजकेल नबी। एजकेल नबी को परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया। आप ध्यान से सुने, इसके दर्शन को पहले ध्यान से देख लें। और एजकेल नबी को दिखाया कि जो इजरायलियों को जो घात किया गया था, उनकी हड्डियों को एजकेल नबी को परमेश्वर ने दिखाया। परमेश्वर ने दिखाया, और यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है उसकी 37 की पहली आयत में, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। ये कौन बोल रहा है? ये नबी बोल रहा है। एजकेल नबी बोल रहा है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और लिखा हुआ और वह मुझ में अपना आत्मा समवा करके। आपको मालूम है जो आत्मा समवा करके कहां पर लेकर गया? बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया, और ये तराई हड्डियों से भरी हुई थी। देखो, पवित्र आत्मा, हम लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा पाओ, पवित्र आत्मा हमें मिले, हम लोग बोलते हैं ना, और आप भी बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मिलेगी। बिना पवित्र आत्मा के आप एक मसीह जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के आप प्रार्थना नहीं कर सकते। आप एक फॉर्मेलिटी प्रार्थना कर सकते हैं, फॉर्मेलिटी रीति रिवाज के अनुसार एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अच्छे मैसेजेस दे सकते हैं, परंतु उसके प्रभाव नहीं होंगे। प्रभाव जब ही होंगे, सुन लीजिएगा, कि जब आप पवित्र आत्मा पाएंगे। प्लीज लॉर्ड, जब आपके पास पवित्र आत्मा आएगा, आपकी प्रार्थना के असर, हमारी प्रार्थना के असर जब ही होंगे। हमें प्रार्थना याद हो सकती है, जैसे हम बच्चों को याद करा देते हैं, याद हो सकती है, परंतु उसमें प्रभाव लाने के लिए, इफेक्ट लाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। और पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, और पवित्र आत्मा हमें वचन के प्रकाशन देते हैं। कई बार ऐसा होता है, प्रकाशन में और कमेंट्स में अंतर होता है। प्रकाशन को समझें कि प्रकाशन क्या है। कई बार हम प्रकाशन के मैसेजेस तो सुन रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं शैतान की बहुत बड़ी चाल है, धीरे से हमको मिसगाइड कर देता है। मेरा कहने का मतलब यह है, जो प्रकाशन है, बाइबल में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो दर्शन नबी को हुआ, और इस नबी को परमेश्वर कहाँ लेकर गए? जब आत्मा, अगर पवित्र आत्मा को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो कई जगह छोटी छोटी चीजों को देखें। जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पास आया, जिसमें उसने बपतिस्मा लिया, तो बाइबल बताती है तो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा कहाँ लेकर के गया? शैतान के सामने, शैतान के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। क्या पवित्र आत्मा का काम ये है कि शैतान के सामने ले जाकर खड़ा कर दे? क्या हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप पवित्र आत्मा पाए ताकि आप शैतान के सामने खड़े कर दिए जाएं? परंतु इसलिए कि
पवित्र आत्मा इसलिए है क्योंकि शैतान के सामने आप खड़े जरूर हैं, लेकिन लेकर के कौन गया है? पवित्र आत्मा लेकर के गया है, और पवित्र आत्मा ले जाकर के वहां पर आपको सपोर्ट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, पूरी तरह से सपोर्ट करता है और आपकी दुआ में पावर आ जाता है और आप वहां से निकलने पाते हैं। बाइबल बताती है फिलिप्पुस को भी, परमेश्वर का जो चेला था, दास था, उसको, फिलिप्पुस को भी पवित्र आत्मा कहां पर लेकर गया? कभी पढ़िएगा बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर 8 में 8वें अध्याय में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को जंगल में ले गया, जंगल में लेकर के गया। वहां पर जाकर के उसने एक बहुत बड़े बातों को खोजा के साथ किया और वहां पर एक व्यक्ति का उद्धार हो गया, है ना। मेरा कहने का मतलब है पवित्र आत्मा अगर हमको चाहिए तो इसलिए नहीं कि हम हमेशा अन्य भाषा ही बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अन्य भाषा एक स्पष्टीकरण है पवित्र आत्मा का। ये बात सच है कि जब आप स्पिरिचुअल मूवमेंट में आ जाते हैं तो कुछ क्षण के लिए पवित्र आत्मा अन्य भाषा के रूप में पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति के साथ में होता है, अन्य भाषा हमारे जीवन में। परंतु पवित्र आत्मा का प्रकाशन सबसे बड़ा ये है जो हमारे जीवन से टच करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा इस नबी के पास आया तो ले गया वो तराई के पास में, और उस तराई के पास में ले गया जहां पर लिखा हुआ है वो तराई के बीच में खड़ा कर दिया, और वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। बाइबल में लिखा हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझसे कहा, मुझे उसके चारों ओर घुमाया। देखो, एक तो हड्डी से भरी हुई तराई, ऊपर से चारों ओर घुमा करके दिखाया कि ढंग से देख लो। सुन रहे हैं क्या? यानी कि चारों ओर दिखाया, घुमाया, तब उसने मुझसे चारों घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। देखो, सूखी हड्डियां, और हड्डियां एक तो बहुत सी, फिर दूसरी बात सूखी हड्डियां, फिर तीसरी चीज है उसमें हड्डियां किस चीज का प्रतीक है? निराशा का प्रतीक है। सूखी हड्डियां और वो भी निराशा का प्रतीक, यानी कि मरे हुए लोगों की हड्डियां, काटे गए लोगों की हड्डियां, और वहां पर वो भी बहुत सूखी हुई, यानी बहुत दिन पहले मारे गए थे और वो सूख चुकी थी, और उस नबी को परमेश्वर का आत्मा वहां पर ले जाकर के दिखा रहा है। कई बार हमारे जीवन में यही होता है। हमारे जीवन के अंदर जब हम प्रभु के मार्ग पर चलने की प्रयास करते हैं या हमारे जीवन के अंदर प्रभु काम करते हैं, और फिर उस वक्त हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसा आ जाता है, एक तो हड्डियां और वो भी सूखी हुई, यानी कि स्थितियां खराब और वो भी बेहद खराब। सुनो, समझिए कि मतलब स्थितियां खराब ही नहीं, बेहद खराब स्थितियों को। और फिर पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? वहां पे घुमा रहा है, चारों तरफ घुमा रहा है। देखो, चारों तरफ देखो, यानी बेहद खराब स्थितियों को पूरी बाकायदा उसको दिखा रहा है, आपको हमको दिखा रहा है। लेकिन वहां पर एक बड़ा संदेश पहुंच रहा है। बाइबल इस बात के लिए बताती है, जिस वक्त यूहन्ना, कौन वाला यूहन्ना? जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसको सजा हुई, वो पदमुस टापू पर मरने के लिए भेजा गया था। बाइबल में लिखा है कि उसको मरने के लिए वहां भेजा गया। पदमुस टापू पर एक ऐसा टापू था, उसके आसपास के समुद्र के आसपास का पानी जहरीला था। वहां पर सजा के तौर पर लोगों को भेजा जाता था। वहां पर क्या हो जाता था कि जो भी उस टापू पर छोड़ दिया जाता था वो चारों तरफ भटकते भटकते मर जाता था, क्योंकि ना वहां कुछ खाने को था, ना ही अच्छा पानी पीने को था, कुछ नहीं। इसका मतलब उस यूहन्ना को भी वहां पर चारों तरफ क्या दिखाई पड़ रहा होगा? कुछ लोगों की हड्डियां, जिनको सजा के तौर पर भेजा गया था। वहां का पानी भी पीने लायक नहीं था और कोई साधन भी नहीं था कि वहां समुद्र को पार करके कोई आगे बढ़ सके। मेरा कहने का मतलब है, उसको भी यूहन्ना को सजा के तौर पर भेजा गया था कि तड़पते तड़पते यहाँ पर मर जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है, रेवलेशन 1 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि प्रभु के दिन वो क्या हो गया? पवित्र आत्मा में आ गया। प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, यानी कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर क्या किया? प्रभु के दिन वो आत्मा में आ गया। और रेवलेशन उसको क्या दिखने लगा मालूम है? वहां पर जहां पर लोग मर रहे हैं, जहां पर उसको निराशा करने वाली स्थितियां चारों तरफ हैं, उस समय उसको वो दिखने लगा जो कि उसके पहले किसी को नहीं दिखा। क्या दिखने लगा? एक साथ वो स्वर्ग को देख रहा है, स्वर्ग में होते हुए प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है, स्वर्गदूतों को देख रहा है, न्याय को देख रहा है, भविष्य को देख रहा है। समझो, भविष्य को देख रहा है, आने वाली चीजों को देख रहा है। और उसने इस पूरे पवित्र शास्त्र के अंदर सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा प्रकाशन कही जाने वाली पुस्तक, जिसका नाम ही प्रकाशित पड़ गया, यानी रेवलेशन पड़ गया, उस पुस्तक को लिखा जिसपे सबसे ज्यादा वाद विवाद होता रहा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर होते रहे, सबसे ज्यादा भविष्यवाणियां होती रही। और उसने उस टापू पर, जो कि उसको निराश करने वाली जगह पर भेजा गया था, मरने के लिए भेजा गया था, वहां पर उसने उस पुस्तक को लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो प्रकाशन उसको स्वर्ग से आना शुरू हो गए थे। और उसने इस बात के लिए बोला कि जिसके कान हो वो सुन ले। कलीसिया, पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ना? वहां पे यूहन्ना ने चेयर पर जो बच्चे बैठे हैं शांति से बैठे। मेरा कहने मतलब है कि जो वहां पर बोला कि पवित्र, जिसके कान हो
वो कलीसियाओं को चिट्ठी लिखने लगा, कलीसियाओं के लिए संदेश भेजने लगा वहां से, एक ऐसा अद्भुत संदेश जो कि वहां से कोई और साधन नहीं था, लेकिन वो कलीसियाओं का नाम वो जान रहा था कि अब मैं पवित्र आत्मा में आने के बाद में वो समझ गया था कि अब हम उन चीजों को बताएंगे कि आने वाली कलीसियाएं इस बातों से शिक्षा लेगी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इस बातों से लेकर के भविष्यवाणियां करेंगी, और उस बात के लिए उसने वहां पर किया भी। बाइबल इस बात के लिए बताती है, जब यहाँ पर सूखी हड्डियों को पवित्र आत्मा ने उसको दिखाना शुरू कर दिया, एक तो तराई और फिर सूखी हड्डियों को दिखाना शुरू कर दिया, ये हमारे जीवन से भी से टच कर सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, हमारे जीवन के अंदर निराशा आती है, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। प्रियजनों, नया साल शुरू हो गया है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे जीवन के अंदर कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जो हमको समझ में नहीं आता, सूखी हड्डी की तरह, और बेहद सूखी हड्डियां, लिखा है बेहद सूखी हड्डियां, और पवित्र आत्मा, हम कहते हैं प्रभु में तो है, परमेश्वर से मांग कर रहे हैं, सब कुछ सही है, पवित्र आत्मा ही हमको ये क्या हो रहा है मेरे जीवन के अंदर, कैसे चल रहा है ये सब चीजें, बाइबल इस बात के लिए बताती है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? ऐसे में, ऐसी परिस्थितियों को दिखाने के बाद में जो बुरी से बुरी स्थितियां हैं, ऐसी बीमारी के बाद में जो कि बुरी से बुरी बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, ऐसी स्थितियां जो कि हमारे पास अर्निंग का स्रोत नहीं है, घरेलू स्थितियां खराब हो सकती हैं, सामाजिक स्थितियां खराब हो सकती हैं, हमारा सम्मान जा रहा है, हमारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है, लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं, लोग परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं या समाज बिगड़ रहे हैं, या हमारे को वो चीजें प्रोवाइड नहीं हो पा रही जिसके हम हकदार हैं, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं हम समझ नहीं पा रहे, हम उन चीजों को कैच नहीं कर पा रहे, हम उस चीजों तक मतलब हासिल नहीं कर पा रहे, हम उसके कैपेबल अपने आप को नहीं देख रहे हैं। ऐसे में बाइबल इस बात के लिए बताती है, जिस नबी से एक सवाल जो किया, वो सवाल हमसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? हेलो, क्या ये परिस्थितियां सही हो सकती हैं? क्या ये पैसे की स्थितियां सही हो सकती हैं? क्या तुम्हारा इज्जत वापस आ सकती है? क्या तुम्हारा सम्मान बढ़ सकता है? बाइबल पढ़े फिर से आगे क्या लिखा हुआ है। तब उसने तीसरी आयत में क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा, तब तीसरी आयत को पढ़ें। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, आपसे पूछ रहे हैं प्रभु, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या इन स्थितियों पर परमेश्वर अपना काबिज हो सकता है? एक बहुत अच्छा गीत गाते हैं हम लोग, मालूम है क्या, कि जो चीजें हमारे ऊपर हावी हो सकती हैं, परमेश्वर उनके ऊपर हावी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कई बार देखा गया, रिकॉर्ड है, कई बार देखा गया, बाइबल के अंदर तो भरा पड़ा है, ऐसे भी रिकॉर्ड भरे पड़े हैं। जो चीजें हमारे ऊपर हावी होती हैं, अब परमेश्वर उनके ऊपर हावी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्या ये हड्डियां जी सकती? ऐसे भी सवाल परमेश्वर की ओर से, क्या ये हड्डियां जी सकती, यानी कि क्या ये सही हो सकता है? क्या फाइनेंशियल स्थिति सही हो सकती है? क्या हमारा इज्जत सम्मान वापस आ सकता है? क्या हम यहाँ पर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं कि हमको भागना पड़ेगा? क्या करें? परमेश्वर का वचन इस बात के लिए बोलता है, हे मनुष्य संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती? मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। उस नबी ने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए। मेरा कहने का मतलब ये है, बाइबल इस बात के लिए बताती है, भविष्यवाणी का मतलब भविष्य की बातों को बताना। सीधी सिंपल सी बात बोलिए ना, भविष्यवाणी का मतलब भविष्य की बातों को बताना। अब हम एक बात काम करें, अगर हम अपने बच्चे को अपने फाइनेंशियल स्थिति को क्या यहाँ पर ला करके रखें, अगर मेरे पास आमदनी, मेरे पास मान लो मैं 10,000 रुपए कमा रहे हैं मान लीजिए, और हमारी जरूरत 1,00,000 रुपए की है। अब यहाँ पर स्थितियां ऐसी हैं, लिखा हुआ है, तब उसने मुझसे कहा, इन भविष्यवाणी हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहो, हे सूखी हड्डियों, क्या करो? परमेश्वर का वचन सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर का वचन को इज्जत देते हैं जब उसका वचन उठता है आपके जीवन के अंदर। सुनिए, मेरा कहने का मतलब, कुछ बातों को ध्यान से सुने, हमारे जीवन के अंदर नए साल की बात को ध्यान सुन के जाएं। वचन को समाप्त करने जा रहा हूं। प्रभु का वचन ऐसे जब उठना शुरू होता है हमारे जीवन के अंदर, यानी कि उसकी बातों को हम मानना शुरू कर देते हैं, उसकी बातों को हम सुनना शुरू कर देते हैं, और उस वचन को उन चीजों पर काबिज होने के लिए, यानी कि हम जीत की कामना नहीं कर रहे हैं,
हम कामना कर रहे हैं परमेश्वर को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर को सम्मान देना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे ये सम्मान बढ़ता चला जाता है, सुनिए सुनिए, परमेश्वर का आत्मा आपके करीब आना शुरू हो जाता है और वैसे वैसे स्थितियां क्या होने लगती हैं, बदलने लगती हैं। कैसे बदलती हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, देखो यहोवा तुम हड्डियों से क्या कहता है, ये कहता है देखो मैं आप तुम में क्या करूंगा, सांस फूंक जाऊंगा। 7वीं आयत को पढ़ जाइए, क्या लिखा हुआ है? इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी देखो करने देखो, लगा। परमेश्वर का वचन इस बात के लिए बोलता है, ये कठिन है। सुनना क्या कठिन है ना? Yes. कठिन है। जब स्थितियां खराब होती तब आप कह सकते क्या कठिन है? सच में कठिन है। जो हमारे जो कंट्रोल में नहीं रहती जो चीजें, तो हमारे लिए कठिन है। हम रोने लगते हैं, हम परेशानी बताने लगते हैं। ये कोई बुरा गलती नहीं है, सच्चाई है। हम भी करते, आप भी करते होंगे। परेशानी है, क्या करें क्या करें क्या करें। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, धैर्य के साथ में प्रभु का आत्मा हमें बताता है, कहता ये वचन जो आपको दिया गया है इसमें जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जीवन का संदेश है। लिखा हुआ है, जल्दी से खत्म करूंगा। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी कर ही रहा था। भविष्यवाणी का मतलब कमांड, यानी आने वाली बातों के विषय में चर्चा, यानी कि भविष्यवाणी मतलब आने वाली बातों को बताना जो हमने देखा नहीं। कल के बारे में भी हम बताएंगे, कल के बारे में भविष्यवाणी शुरू कर दें, 2024 के बारे में भविष्यवाणी शुरू कर दें। भविष्यवाणी का मतलब यही होता है, हम कमांड कर रहे हैं 2024 के बारे में। 2024 हमारा, हम एक बार फिर से खड़े होंगे और 2025 में जाकर के प्रवेश कर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये कमांड है, ये भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी को ध्यान से सुने। बाइबल में लिखा हुआ है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी कर ही रहा था। आप भविष्यवाणी करेंगे जब आप ये ना सोचे ये काम पास्टर्स का है, ये कोई नबी का काम है, ये कोई भविष्यवक्ता का काम है। आपको फिर बताना चाहता हूं, इस नबी को परमेश्वर लेकर के गया। बाइबल बताती है वो भविष्यवाणी को, वचन को वहां पर रखे। आप प्रेयर करें। गवाहियों से भरा पड़ा है सारा संसार, लोगों की गवाहियों से भरा पड़ा है। उन्होंने छोटी सी चीजों को एक अलग जगह करके पूरा वातावरण को अपने अनुकूल कर लिया। प्रेज द लॉर्ड, कंट्रोल कर लिया। कारण कैसे? क्योंकि उन्होंने इस वचन को सम्मान देना शुरू कर दिया और प्रेयर करना शुरू कर दिया। आपकी करी गई प्रार्थना, आपका वचन को पढ़ करके उसको सम्मान देना एक बदलती हुई स्थिति का प्रतीक है और वो उन स्थितियों पर काबिज हो जाते हैं आप, जहां पर हमने और आपने सोचा भी नहीं था। लिखा हुआ है, जब वो भविष्यवाणी कर ही रहा था, ज्यादा टाइम नहीं है, वो भविष्यवाणी कर ही रहा था। सुन लीजिएगा, आप भविष्यवाणी कर ही रहे होंगे, आप बात कह ही रहे होंगे। भले हमारा बच्चा पढ़ने में तेज नहीं होगा, लेकिन आप भविष्यवाणी कर रहे होंगे। इसके लिए आप योजना बना लें, एक विजन को लेकर के चलें। सुन लीजिएगा, एक प्लान बना करके चलिए, उसके सर पर हाथ रखिए, उससे बोलिए। अभी आप कमांड करें, आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर हालेलुया कि मैं एक कमांड करता हूं कि ये बच्चा उन्नति करेगा। इसकी जो अगर माइंड अगर विकसित नहीं है तो विकसित होना शुरू हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम है तो समस्या का समाधान होना शुरू हो जाएगा। पैसे पर हाथ रख करके बोलना शुरू कर दें, जहां पर पैसा रखते हैं इस जगह में अब हमेशा पैसा रहना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कहां से होगा? परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आप ये ना सोचें हमारा जो अर्निंग का स्रोत है बहुत कम है, परंतु उसका स्रोत कम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको देता है, सब देता ही चला जाता, वहां से आता ही है। सुन लीजिएगा, अब जब आप भविष्यवाणी कर ही रहे होंगे, ठीक उसी समय क्या है? पढ़ें। एक आहट आई। एक आहट आई। प्रेज द लॉर्ड। जब आप कह ही रहे होंगे तो एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठा होकर के हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ भी सांस नहीं थी। देखो देखो देखो, सब इकट्ठा होना शुरू हो गई। प्रेज द लॉर्ड। कारण क्या है? आप दुआ कर रहे हैं ना, आप दुआ करते हैं ना, जब आप दुआ करते हैं तो कुछ होने लगता है इस वातावरण के अंदर। आप जब वचन पढ़ते हैं तो इस वातावरण के अंदर कुछ होना शुरू हो जाता है। कहां पे होने लगता है? आपके आसपास होने लगता है, क्योंकि आपके सर्किल को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हमारे सर्किल को परमेश्वर जानता है, उस सर्किल में कुछ होना शुरू हो जाता है। एक आहट होनी शुरू हो जाती है और ये आहट है सर्वशक्तिमान ईश्वर की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसकी एंट्री शुरू हो जाती है। हालेलुया। समझ रहे क्या? परमेश्वर की एंट्री शुरू हो जाती है और एक आवाज आती है, मैं यहोवा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने देखा है, मेरा कहने मतलब है इस चीज को आप उस आहट को पहचाने और एक भूडोल की चीजें किसमें? नेगेटिव स्थितियों में भूडोल, नेगेटिव स्थितियों का हिलना शुरू हो जाता है और वो हड्डियां उठती हैं और हड्डी से हड्डी जुड़ना शुरू हो जाती है। ये एक अकल्पनिक चीज है, परंतु एक अच्छी और ब्लेसिंग वाली बात बताना चाहता हूं। लिखा हुआ है वो हड्डियां आपस में जुड़ गई। जुड़ने के बाद मनुष्य खाल भी आ गई, मांस भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन बाइबल बताती है सब उसमें समा गए। तब उसमें क्या हो गया? तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, उसमें सांस नहीं थी, बॉडी सब मेंटेन हो गई,
शरीर शरीर पे जुड़ गया, ढेर सारे, लेकिन उसमें सांस नहीं थी। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। कई बार हमें लगता है कि जो मिरेकल हुआ है, जो चमत्कार हुआ है, अकस्मात हुआ है या हो गया, इतना ही बहुत है। उस गवाहियों को हम 10 साल तक रिपीट करते रहते हैं, 10 साल, 12 साल, 15 साल। कभी ऐसा मौका आए या पुरानी बातों बताएं जहां नहीं सुनी हो लोगों ने, लेकिन हम रिपीट अरे नया मांगे प्रभु से। हालेलुया। आज की डेट में क्या है? हालेलुया, ताजा अभिषेक। बोलिए ना, ताजा अभिषेक चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ताजा अभिषेक चाहिए। अभी क्या है? 20 साल पहले की गवाही ठीक है, अच्छा है, कभी ऐसा मौका है बताना चाहिए, मिरेकल है, चमत्कार है, अच्छी बात है। अभी क्या है? हालेलुया, ताजा अभिषेक। हड्डियां जी गई, हमने सोच लिया अरे इतना ही बहुत बड़ी काम हो गया था, अभी क्या होना बाकी है? बाइबल बताती है कि सांस आना बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, सांस आना बाकी है। जुड़ तो गई है, सांस आना बाकी है। तब यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, क्या हुआ? तब उसने मुझसे कहा, तब उसने फिर कहा, हे हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी करके कहो। और सांस से भविष्यवाणी करके कहे हाँ, कि हे सांस, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर के घात किए हुओं में समा जा, हाँ। कि ये जी उठे। हाँ, ये क्या करें? जी उठे। और उसकी इस आज्ञा के अनुसार पढ़े। मैंने भविष्यवाणी की, हाँ। तब सांस उनमें आ गई, हाँ। और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए। और एक बहुत बड़ी सेना और एक तैयार हो बहुत गई। बड़ी सेना। जोरदार तालियां जय जय पवित्र आत्मा के लिए। यहोवा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, प्रार्थना की मुद्रा में खड़े हो जाएं।